चलो, छायावादी तुम्हें दिख रहा है सबको? ठीक है। छायावादी काल से हर साल एक ना एक कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है। ठीक है। छायावादी कवि और उसकी रचनाएं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि छायावादी दो कवियों के नाम बताओ। या तो प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि छायावादी दो कवियों के नाम बताओ, तो आप एक ट्रिक होती है, चाहे तो वो कर लो जय महा। ठीक है। जय जय का मतलब जयशंकर और महा का मतलब महादेवी वर्मा। अब आपके लिए प्रश्न ऐसे आते हैं, आपका जयशंकर से शुरुआत करते हैं, जयशंकर प्रसाद जी से। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का कहना यह था कि छायावादी युग, छायावादी का तो आप इससे अगली वीडियो में आप ये जान चुके हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं छायावादी युग की। क्या विशेषता होती है, कौन बता रहा है? छायावादी युग की विशेषताएं, कोई एक विशेषताएं एग्जाम में कितनी आएंगी? दो विशेषताएं। आपको कितनी बतानी है? अब मैं एक पूछ रहा हूँ, एक बताओ, कौन बता रहा है? रहस्यवादी। छाया आती है तो क्या दिखता है? रहस्य। ठीक है। तो एक होगी आपकी रहस्यवादी। तो रहस्यवादी आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है कि छायावादी की दो प्रवृत्तियां बताइए विशेष, जो मैंने आप इससे पहले कराया था। अब बात आती है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने की ये क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा छायावादी युग के दो लेखक और उनकी दो रचनाएं। तो पहले तो हम एक की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी। और कामायनी क्या है? कामायनी है महाकाव्य। महाकाव्य। ठीक है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। तो प्रश्न ऐसा आता है, निम्न में से कामायनी क्या है? ठीक है। तो आपको पूछ लेगा निबंध है, उपन्यास है, ठीक है, या आपका यात्रा वृत्तांत है, या जो भी कुछ है। ठीक है। जो भी विधाएं हैं उनमें से पूछ लेता है। तो प्रश्न आपके लिए आ जाता है कि कामायनी निम्न में से क्या है? तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य है। ठीक है। इसके बाद आपका आंसू, लहर और झरना, ये भी आपके काव्य हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है कि आंसू क्या है? काव्य। लहर क्या है? झरना क्या है? काव्य। तो ये आपको एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा कि कभी भी क्वेश्चन आता है निम्न में से आंसू कौन सी विधा है? तो आंसू आपका क्या है? काव्य। और कामायनी महाकाव्य। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कामायनी क्या है, और आपका निम्न में से आपका लहर कौन सी विधा है, कामायनी कौन सी विधा है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपका सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। अब सुमित्रानंदन पंत आपका जो पल्लव क्या है? पल्लव क्या है? काव्य। ठीक है। गुंजन क्या है? काव्य। और ग्रंथि क्या है? लोकायतन क्या है? महाकाव्य। जो लोकायतन क्या है? महाकाव्य। तो क्वेश्चन लोकायतन से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि महाकाव्य ज्यादा पूछे जाते हैं, काव्य कम पूछे जाते हैं और महाकाव्य ज्यादा पूछे थे। तो लोकायतन क्या है? महाकाव्य। कामायनी क्या है? महाकाव्य। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपके दो लेखक हो गए और इनकी दो रचनाएं। तो या तो क्वेश्चन ये पूछा छायावादी युग के दो कवियों के नाम बताओ, छायावादी युग के दो कवियों के नाम बताओ। तो दो कवि आपके कौन से गए? जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद। कभी क्वेश्चन ये पूछेगा छायावादी युग के दो कवि, रचना नहीं पूछता है। और कभी रचना पूछता है कि दो रचना बताइए। तो दो रचना कौन सी होगी आपकी? एक कामायनी और चाहे लोकतायनी में से। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको जयशंकर प्रसाद की याद है तो जयशंकर प्रसाद की सीधी सीधी लिख सकते हो। अब तीसरा आता है आपका महादेवी वर्मा। ठीक है। तो महादेवी वर्मा का ये जो आपका है यामा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, वह कौन सी, ठीक है, कवित्री थी जिनको सबसे पहले क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो थी आपकी महादेवी वर्मा। लेकिन अगर पुरुष की बात चले तो सबसे पहले पुरुष को मिला था, किसको? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है। किस रचना के लिए मिला था ना? पंत की और भी रचनाएं, चिदम्बरा के लिए मिला था उन्हें क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ज्ञानपीठ सर्वप्रथम आपको मिला था सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा उनकी रचना के लिए। और वो भी क्या था? एक काव्य है। ठीक है। तो ये यहाँ तक ये भी सारे आपके काव्य हैं। ठीक है। अब नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, ये भी क्या है? आपके काव्य हैं। लेकिन महाकाव्य की बात करेंगे तो महाकाव्य आपके दो हैं और इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, एक कामायनी और दूसरा लोकायतन। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो सबसे ज्यादा इसका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है।
तुलसीदास निम्न में से किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन तुलसीदास रखेगा वो, ठीक है। तो आप कहेंगे तुलसीदास, तुलसीदास लिखेगी, तुलसीदास की कौन लिख सकता है। और लास्ट में होगा आपका, या ये करके आ जाता है कभी कभार, पूरा नहीं आता है आपका, निराला, केवल निराला। आपको ये पूरा नाम लिख रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इससे भयभीत नहीं होना है कि आपका क्या है। तो ये तो पूरा करके आएगा, या तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन कभी कभार निराला करके आता तो निराला, ठीक है, निराला ने लिखा था तुलसीदास। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई सालों से लगातार आया है कि तुलसीदास किसकी रचना है, या निराला की एक रचना का नाम बताओ। तो निराला की एक रचना आपकी तुलसीदास भी हो सकती है, ठीक है। अब आपके लिए ये तो हो गए आपके, कौन सा हो गया आपका छायावादी युग, और छायावादी युग की कुछ रचनाएं। तो क्वेश्चन आपके जो फोकस आपकी हैं, आपकी इनकी माधवी वर्मा की यामा। यामा क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? यामा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, ठीक है। तुलसीदास इनकी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनकी लोकायतन और आपका कामायनी। और पंत की एक और पूछी जाएगी, वो कौन सी होगी अगर पूछी जाएगी तो? चिदम्बरा, ठीक है। किस सन में मिला था? 1972। और 68 में किसको मिला? 68 में, 68, ठीक है। 1968 में मिला था सबसे पहले, ठीक है। तो ये थी आपकी छायावादी और उनकी रचना।